अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका जेड के डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात छठी मजमून उर्दू सबक नंबर 4 खद्दर का कफन कहानी, जिसके मुसन्निफ़ है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो आइए प्यारे बच्चों, ये सबक शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। सवाल नंबर 1, ख्वाजा अहमद अब्बास किस उन्वान से कॉलम लिखा करते थे? तो जो इस उन्वान से कॉलम लिखा करते थे वो उन्वान था प्यारे बच्चों आज़ाद कलम। सवाल नंबर 2, ख्वाजा अहमद अब्बास कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून सन 1914 को पानीपत में पैदा हुए। लोग हकीमन को किस नाम से पुकारते थे? जवाब है लोग हकीमन को हक्कू के नाम से पुकारते थे। हकीमन कब बेदार होती थी? हकीमन सूरज निकलने से पहले बेदार होती थी। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मुसन्निफ़ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर कैसा था? मुसन्निफ़ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर जूते के डिब्बे जैसा लगता था। सुबह सुबह हकीमन के घर से किस चीज़ की आवाज़ आती? जवाब, सुबह सुबह हकीमन के घर से चक्की की आवाज़ आती थी। हकीमन दिन भर क्या काम करती थी? हकीमन दिन भर झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती थी। मुसन्निफ़ के नाना के घर किन लोगों ने तकरीरें की? जवाब, मुसन्निफ़ के नाना के घर में महात्मा गांधी और अली ब्रदरान ने तकरीरें किए। हकीमन ने चंदे में क्या दिया? हकीमन ने चंदे में अपने चांदी के सारे जेवर दे दिए। हकीमन हमेशा क्या पूछती रहती थी? जवाब है हकीमन हमेशा पूछती रहती थी कि अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा। अजीज़ तलबा तलबात, आपको ये तमाम सवालों के जवाब लिखना है और उसे याद भी करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। मुसन्निफ़ ने हकीमन का हुलिया किस तरह बयान किया है? मुसन्निफ़ ने हकीमन का हुलिया बयान करते हुए लिखा है कि उसका रंग गहरा सांवला था, जिस पर उसके सफ़ेद बगला सा बाल खूब खिलते थे। उसकी काटी भरी मजबूत थी, उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में उसके दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में फोपलेपन का अंदाज़ा हो गया था या अंदाज आ गया था। एक दिन मोहल्ले वालों ने हकीमन को किस हालत में देखा? एक दिन मोहल्ले वालों ने देखा न हक्कू के कान में बालियां है, न उसके गले में हंसली, न उसके हाथों में कड़े चूड़ियाँ, फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में ज़रा भी खम नहीं था। बुढ़ापे में भी हकीमन ने चरखा काटना क्यों नहीं छोड़ा? हकीमन चाहती थी कि अंग्रेज़ों का राज खत्म हो जाए। मरने के बाद वो अंग्रेज़ी कपड़े का कफन नहीं चाहती थी, इसलिए बुढ़ापे में भी वो चरखे पर अपने कफन के लिए खद्दर बुन रही थी। हकीमन की आखिरी वसीयत क्या थी? हकीमन की आखिरी वसीयत ये थी कि उसके बुने हुए खद्दर का कफन दिया जाए। अंग्रेज़ी कपड़े का कफन दिया गया तो उसकी रूह हमेशा बेचैन रहेगी। कुदरती धागों और मसनूई धागों से बनने वाले कपड़ों को अलग अलग खानों में लिखिए। तो कुदरती धागों से बनने वाले कपड़े सूत, ऊन, रेशम, और मसनूई धागों से बनने वाले कपड़े नायलॉन, टेरेलियन, पॉलिस्टर। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। झील की जुमले पढ़िए, जिन अल्फाज के नीचे खत खिंचा हुआ उसकी जिद इस्तेमाल करके जुमला दोबारा लिखिए। उसका घर भरा नहीं था, तो उसका घर छोटा था। वो बहुत खुश थी, वो बहुत नाराज़ नहीं थी। हक्कू बहुत मेहनती थी, हक्कू बहुत काहिल नहीं थी। राशिद अच्छा लड़का है, राशिद बुरा लड़का नहीं है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर ज़िद इस्तेमाल की गई है। खुश की नाराज़, मेहनती की काहिल, अच्छा की बुरा, पढ़ा लिखा की अनपढ़। प्यारे बच्चों, ये तमाम सवालों के जवाब आपको लिखने हैं और उसे याद भी करने हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। सबक के दर्जेल अल्फाज की मदद से सही जुमले बनाइए। हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें किए।
उन गहनों को वो जान से भी ज़्यादा अजीज रखती थी। उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। अब ये सवाल देखते हैं। जेल में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले अफराद के नाम दिए गए, खाली जगह में किसी एक आले या औजार का नाम लिखिए। जुलाहा, कड़घा। अब किसान, इसके लिए देखिए हल, डॉक्टर, थर्मामीटर, माहीगीर, जाल, मल्लाह, कश्ती, लोहार, धोकनी, दर्जी, कैंची। अब यहाँ पे नीचे देखिए, दिए हुए अल्फाज को हकीमन से जोड़ते हुए सबक की मदद से जुमले लिखिए। हकीमन अपना कारोबार खुद चलाती है। तो ये कारोबार आया। उसी तरह से चक्की, झाड़ू, चरखा, कपड़े, खाना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर नमूने के तौर पर बताता हूँ। हकीमन सुबह सवेरे चक्की पीसती थी। हकीमन अपने घर में झाड़ू देती थी। हकीमन चरखा काटती थी। हकीमन अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती थी। हकीमन खुद खाना पकाती थी। अजीज़ तुलबा और तलबात, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये ऐप फ्री है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ये प्ले स्टोर में भी मौजूद है। डिजिटल स्कूल स्कॉलरशिप ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते एक नए वीडियो के साथ।